गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास थर्ड में कल वाली वीडियो में बच्चों हमने क्या किया था कि पार्ट 12 का सार थोड़ा सा मैंने समझाया था। ठीक है, तो पार्ट 12 है, उसका नाम क्या है बच्चों? किसान व भालू। तो देखिए आपको ये कहानी कैसी लगी। जैसा कि मैंने थोड़ा सा ही पार्ट का सार आपको समझाया था पहले वाली वीडियो में, तो आप सभी बच्चों ने ये रीड कर लिया होगा चैप्टर। तो किसके बारे में ये अपनी कहानी? किसान व भालू के बारे में। तो कैसे एक किसान ने भालू को मूर्ख बना दिया, किसके द्वारा? किसान ने अपनी चतुराई से भालू को मूर्ख बना दिया। ठीक है, तो जैसा कि देखिए किसान ने अपनी चतुराई से अपनी जान भी बचाई और अपना खेत भी बचा लिया। यानी खेत का आधा हिस्सा किसे देने वाला था किसान? भालू को। तो भालू को ना देना पड़े अपना आधा हिस्सा, इसीलिए किसान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, यानी अपनी चतुराई दिखाई। ठीक है, साथ में तो किसान की जान बच गई और साथ में भालू से पीछा भी छूट गया उसका, कि ना ही आधा हिस्सा देना पड़ा ना ही मेरी जान गंवानी पड़ी। तो ऐसे ही किसान ने समझदारी से काम लिया। तो आपको क्या सीख मिलती है कि मुसीबत आने पर हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, ना कि घबराना चाहिए। ओके, तो आज हम डिस्कवरिंग बुक से पार्ट 12 रीड करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए बच्चों, डिस्कवरिंग बुक है आपकी, पार्ट 12 है, किसान व भालू। आज हम बुक द्वारा ही इस पार्ट को रीड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए न्यू वर्ड्स। ठीक है, तो पहले देखिए क्या लिखा हुआ है? जड़ें। जड़ें कौन सी होती है? जो जमीन के नीचे वाले हिस्से में रहती है, ये क्या होती है? जड़ें। तो पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर रहता है। ठीक है, पौधा ऊपर रह जाता है और जड़ें जमीन के अंदर रहती है। आगे देखिए आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। ये देखिए कितना गुस्सा हो रहा है ना ये आदमी। तो आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। थमाना, पकड़ाना। झपटा, तेजी से आगे बढ़कर कोई वस्तु लेना। सबक, शिक्षा, पाठ या उपदेश। इन तीनों में से कोई भी आप एक भी लिख सकते हैं। यानी सबक के 3 अर्थ हैं: शिक्षा, पाठ, उपदेश। मुसीबत, संकट। हिस्सा, भाग। फसल, ये देखिए खेत में कितनी सुंदर फसल है। तो ये खेत है, खेतों में क्या होती है? फसलें, पौधे। ये देखिए पेड़ पौधे भी होते हैं खूब सारे। तो इसका क्या होगा? खेत में खड़े अनाज या पौधे। आगे देखिए जुताई। जुताई क्या होता है? मिट्टी खोदना। जब किसान क्या करता है? फसल उगाने से पहले खेत में क्या की जाती है? खुदाई की जाती है। यानी किसान खुदाई करता है तभी फसल को बोया जाता है। उसके बाद तो किसान क्या कर रहा है? मिट्टी खोद रहा है। ठीक है, जुताई, मिट्टी खोदना। ये देखिए मिट्टी खोदना। अब देखिए हमारा पाठ 12। यह भी जाने भालू के सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। केवल गन्ना ही एक ऐसी फसल है जिसका बीज का भाग उपयोगी होता है। तो क्या बताया गया है? केवल गन्ना ही एक ऐसी फसल है जिसका बीज का भाग उपयोगी होता है। आगे देखिए, अब हम रीडिंग करते हैं इस चैप्टर को। एक किसान अपने खेत में जुताई कर रहा था, तभी उसकी नज़र दूर से आते एक भालू पर पड़ी। पहले तो भालू को देखकर किसान के होश उड़ गए। फिर उसने मन ही मन सोचा, घबराने से मुसीबत कम नहीं होती, मुझे समझदारी से
काम लेना चाहिए। यह सोचकर वह अपने काम में लग गया। भालू जैसे ही किसान की ओर झपटा, किसान ने अपने को बचाते हुए कहा, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? किसने कहा? किसान ने। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? मेरी फसल हो जाने दो, उसका आधा भाग मैं तुम्हें दे दूंगा। भालू ने कुछ सोचा और बोला, ठीक है, लेकिन देखिए भालू ने क्या कहा, लेकिन जमीन के ऊपर की फसल मेरी और नीचे की तुम्हारी होगी। किसान भी झट से बोला, ठीक है। बहुत सोचकर किसान ने आलू बो दिए। फसल पकते ही भालू किसान के पास आ धमका और अपना हिस्सा मांगा। लाओ, जल्दी से मेरा हिस्सा दो। किसान ने भालू को पत्ते थमा दिए। पत्ते देखकर भालू का सिर चकरा गया। भालू गुस्से से बोला, ये क्या है? किसान ने कहा, आपके कहे अनुसार ही मैंने आपको हिस्सा दिया। मैंने आलू बोया था, सो पत्ते ही आपके हिस्से में आए। तो ये देखिए, किसान क्या कर रहा था? खेत में जुताई कर रहा था, यानी मिट्टी खोद रहा था। तभी उसकी नजर आते किस पर पड़ी? एक भालू पर। ये देखिए भालू रहा। पहले तो किसान क्या हो गया? भालू को देखकर घबरा गया। फिर उसने क्या सोचा कि मुसीबत आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। तो यह सोचकर वो अपने काम में लग गया। जैसे ही भालू किसान की ओर झपटा तो किसान ने क्या कहा, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? फसल हो जाने दो, उसका आधा भाग मैं तुम्हें दे दूंगा। आधा भाग या आधा हिस्सा। भालू ने कुछ सोचा और बोला, ठीक है, लेकिन जमीन के ऊपर की फसल मेरी और नीचे की फसल तुम्हारी होगी। तो कुछ दिनों के बाद जैसे ही फसल पककर तैयार हो गई, भालू आया और क्या बोलता है, लाओ मेरा हिस्सा दे दो। तो किसान ने क्या किया? भालू को पत्ते थमा दिए और भालू ये देखकर घबरा गया और गुस्से से बोला, ये क्या है? तो किसान ने क्या उत्तर दिया कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही किया था। मैंने आलू बोए थे और जमीन के ऊपर क्या रह गए? आलू के बोए हुए पत्ते। ओके, आगे चलते हैं। भालू चुप हो गया। कुछ देर बाद फिर बोला, इस बार जमीन के नीचे की फसल मेरी और ऊपर की तुम्हारी। इस बार किसान ने खेत में गेहूं बोए। भालू आया। भालू को इस बार केवल जड़ें मिली और किसान को मिले चमकीले गेहूं। अब तो भालू ने किसान को सबक सिखाने की सोची और आग बबूला होते हुए बोला, इस बार जमीन के सबसे ऊपर और जमीन के नीचे की फसल मेरी। फसल के बीच का हिस्सा तुम रख लेना। किसान भी बहुत चालाक था। इस बार उसने खेत में गन्ने की फसल उगाई। फसल पकने पर जब भालू आया तो किसान ने भालू को पत्ते व जड़ें थमा दी। भालू बोला, ये क्या है? किसान बोला, मैंने गन्ना उगाया जिसमें आपके कहे अनुसार आपको सबसे ऊपर व नीचे की फसल दे दी। भालू को बहुत गुस्सा आया। वह किसान की सारी चतुराई समझ गया और पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। तो देखिए दूसरी बार क्या कहा था भालू ने? दूसरी बार क्या कहा था? क्या कहा था बच्चों भालू ने? बताइए। कि जमीन के नीचे की फसल मेरी और ऊपर की तुम्हारी होगी। ठीक है, तो भालू को दूसरी बार क्या मिली? जड़ें मिली और किसान को क्या मिला? चमकीले गेहूं मिले। क्यों मिले? क्योंकि भालू ने कहा था कि ऊपर की फसल तुम्हारी होगी और नीचे की फसल मेरी होगी, इसलिए
भालू ने ऐसा कहा तो किसान भी बहुत चालाक था। किसान ने क्या किया, दूसरी बार गेहूं बोए थे और तीसरी बार भालू ने क्या कहा, जमीन के सबसे ऊपर और जमीन के नीचे की फसल मेरी और बीच का हिस्सा तुम रख लेना। तो किसान ने क्या किया, फिर गन्ना बोया और गन्ने बोने के बाद कुछ समय बाद तैयार हो गया तो भालू आया। तो किसान ने क्या किया, भालू को पत्ते व जड़ें थमा दी। ठीक है, तो भालू को बहुत गुस्सा आया और वह किसान की चालाकी समझ चुका था और वहां से पैर पटकता हुआ चला गया। ये देखिए भालू और किसान का ये सीन देखिए आप। तो कैसी लगी बच्चों आपको ये कहानी? बहुत अच्छी लगी ना? तो देखिए किसान ने कितनी बार फसल उगाई? 3 बार। पहले नंबर पर किसान ने अपने खेत में क्या उगाया? आलू। पहले नंबर पर किसान ने फसल कौन सी उगाई है? आलू। आलू कहाँ होते हैं? जमीन के नीचे वाले हिस्से में, यानी जमीन के नीचे वाले हिस्से में आलू और ऊपर क्या रह गए थे? आलू के पत्ते। ठीक है, तो दूसरी बार किसान ने अपने खेत में क्या बोया था? गेहूं। गेहूं कैसे होता है? जमीन के ऊपर खड़ा रहता है और नीचे क्या रह जाती है? गेहूं की जड़ें। तो किसान को दूसरी बार भी क्या मिले? चमकीले गेहूं। अब तीसरी बार किसान ने क्या बोया? गन्ना। गन्ना एक ऐसी फसल है जिसके बीच का भाग उपयोगी होता है। ठीक है, जिसका बीच का हिस्सा होता है जो गन्ने का, वही उपयोगी होता है। जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे वाला हिस्सा वो क्या रह जाते हैं? जड़ें और पत्ते से रह जाते हैं और बीच में क्या निकलता है? गन्ना निकलता है। तो किसान ने बड़ी चतुराई से तीनों बार क्या किया? फसल को ना देना पड़े। किसको ना देना पड़े? भालू को ना देना पड़े अपना आधा भाग। तो इसीलिए तीनों बार बड़ी चतुराई से फसल बोकर सारे हिस्से खुद ने ही रख लिए। तो पहले नंबर पर आलू बोया, दूसरे पर गेहूं और तीसरे नंबर पर गन्ना। ठीक है, तो आप भी ये यानी पाठ का सार या कहानी आप जरूर पढ़िए डिस्कवरिंग बुक पे, और साथ साथ न्यू वर्ड्स भी आप जरूर पढ़िएगा और उसे याद भी कीजिएगा। जब कभी हमारी लाइव क्लास होगी तो ये स्टोरी मैं जरूर सुनूंगी सभी बच्चों से। ओके, तो पार्ट 12 आपको डिस्कवरिंग बुक से रीड करना है और साथ में न्यू वर्ड्स भी लर्न करने हैं। ओके।